ऑलराइट, एक बार रणवीर ने कहा था कि वो जिंदगी में कुछ अलग करना चाहता है, वो गिरना चाहता है, उठना चाहता है, लेकिन रुकना कभी नहीं चाहता। खैर वो एक पिक्चर थी, लेकिन आज हम रियल लाइफ पर बेस एक स्टोरी के बारे में जानने वाले हैं। यूसी अपनी जिंदगी को कुछ अलग तरह से जीना चाहता है, उसे मिली हुई जिंदगी को एंजॉय करना चाहता है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब ये अमेज़न के जंगल में फंस जाता है, जहाँ ये मरते मरते बसता है। पिक्चर के स्टार्टिंग में यूसी एक बहुत ही खूबसूरत जगह पर आया होता है और ऐसी जगह का वो शौकीन होता है। यहाँ पर उसे मार्कस मिलता है जो एक टीचर होता है। अब टीचर का भी एक दोस्त होता है, केविन। केविन एक फोटोग्राफर है और जब केविन यूसी से मिलता है तो इन तीनों की आपस में काफी बनती है। ये तीनों भी एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बनते हैं। जिसके बाद कैंप में यूसी को एक हूर परी मिलती है। ये दोनों रात में एक ही कैंप में एक ही साथ सोते हैं और यहीं पर दोनों एक दूसरे के करीब आते हैं। खैर सुबह होती है और यूसी मार्केट में बस ऐसे ही घूम रहा होता है कि पीछे से एक आवाज आती है, आर यू अमेरिकन? और एक काल होता है। इसे हम जंगल का गाइड भी कह सकते हैं। इसके पास जंगल की सारी जानकारी होती है। काल कहता है कि क्या तुम्हें जंगल का रियल वाला मजा चाहिए तो तुम्हें जंगल के बीच जाना होगा। वहाँ पर हम इंडियन आदिवासी को देख सकते हैं जिन्हें आज तक कोई नहीं देखा, और इन जंगल के नदियों में सोना भी मौजूद है। और बस यही तो यूसी को चाहिए था। वो अपने दोस्तों को बताता है कि जंगल के बीच हमें जाना चाहिए, रियल वाला असली मजा तो वहाँ है मेरे भाइयों। पहले तो मार्कस और केविन मना करते हैं, लेकिन कुछ देर बाद वो भी मान जाते हैं। अब प्लानिंग ये होती है कि हम पहाड़ से होते हुए चल कर जाएंगे, जिसमें 3 से 4 दिन लगेंगे। तो एक प्लेन को हायर किया जाता है और ये प्लेन इन्हें जंगल के बीच में छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ यूसी को देख ऐसा लग रहा था कि वो इस सफर को काफी एंजॉय कर रहा है, लेकिन पहली ही रात मार्कस कितना डरपोक है ये पता चल जाता है। एक कीड़े के काटने से उसे ऐसा लगता है कि अब वो इस जंगल में मर जाएगा। सुबह होती है और रास्ते में इनकी प्रॉब्लम बारिश बनती है, लेकिन किसी तरह से इन लोगों का मीटअप होता है एक कबीले से। इस कबीले के लोग काल को जानते थे, इसीलिए यहाँ पर रुकने का डिसाइड करते हैं। इस कबीले के लोग काफी काइंड होते हैं और ये लोग इनका काफी अच्छे से वेलकम करते हैं। और यूसी को यहाँ पर एक गोल्ड का टुकड़ा भी मिलता है, लेकिन यूसी गोल्ड की तलाश में यहाँ पर नहीं आया होता। वो बस इस सुनहरे सफर को एंजॉय करना चाहता था। लेकिन इन लोगों की मंजिल एक कबीला नहीं था, इसलिए ये लोग इस कबीले को टाटा बाय बाय बोलकर निकल पड़ते हैं इंडियन आदिवासी लोगों की तलाश में, जिन्हें आज तक कोई नहीं देखा। और रास्ते में काल एक बंदर को मारता है ताकि ये सब लोग कुछ अच्छा खा सके। लेकिन यूसी, मार्कस और केविन को एक बंदर खाना ठीक नहीं लगता। बट एक जंगल था और जंगल में जो भी मिलता है वो कच्चा बादाम से अच्छा ही होता है, इसीलिए ये लोग बंदर को खा जाते हैं। अब चलते चलते मार्कस के पैरों में छाले पड़ते हैं। मार्कस की हालत टाइम के साथ साथ खराब हो रही थी, इसलिए मार्कस को देखते हुए ये लोग यहीं पर और एक दिन रुकने का डिसाइड करते हैं। केविन यूसी को बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता मार्कस कुछ ज्यादा ही नाजुक बन गया है? बट अगले दिन भी मार्कस की हालत ठीक नहीं होती। वो अभी भी चलने की हालत में नहीं था, उन्हें और 3 से 4 दिन चलना था। तो केविन बोलता है कि हम एक काम करते हैं, हम नदी से होते हुए जाएंगे, जिसमें मार्कस को चलना भी नहीं पड़ेगा। लेकिन काल को पता था कि नदी से जाना रिस्की है, बट वो कुछ टाइम बाद मान जाता है। फिर एक छोटी नाव को काफी मेहनत से तैयार किया जाता है, लेकिन रास्ते में नदी के बहाव के कारण इनका बैलेंस आउट हो जाता है। बट ये लोग किसी तरह से खुद को कंट्रोल करते हुए किनारे पर आते हैं। काल बहुत गुस्से से बोलता है कि मैंने तुम सबसे कहा था कि नदी का रास्ता सेफ नहीं है, तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज की रात हमें यहीं पर रुकना होगा। अगली सुबह काल कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, अब मैं तो नदी से नहीं जाऊंगा, आगे तुम्हारी मर्जी। तो यहाँ पर ये लोग प्लान करते हैं कि मार्कस और काल पैदल चलकर जाएंगे, जबकि यूसी और केविन नाव से जाएंगे। मार्कस के पैर ठीक ना होते हुए भी वो काल के साथ जाने के लिए तैयार होता है और ये दोनों निकल पड़ते हैं अपनी नाव लेकर। लेकिन जैसे मानो परेशानियां भी इस सफर का हिस्सा बनना चाहती थी। एक बड़ी सी लहर इनकी तरफ आती है, जिस कारण ये लोग एक चट्टान को हिट करते हैं। केविन यहाँ पर बोलता है कि मैं किनारे जाता हूँ और वहाँ से रस्सी फेंक तुम्हें बचाऊंगा, और जैसे तैसे कर किनारे पहुँचता है। लेकिन इसी बीच यूसी को नदी की तेज लहरें बहाकर अपने साथ ले जाती है। केविन उसे सिर्फ देख ही सकता है, लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता। और जब यूसी नदी से बचकर बाहर निकलता है तो वो काफी आगे आ चुका था। वो केविन को आवाज लगाता है, लेकिन कुछ फायदा नहीं था। ये सब बातें भला पेट क्यों सुनेगा, उसे तो बस खाना चाहिए। यूसी को बहुत भूख लगी थी और इसी बीच उसे नदी में उसका बैग मिलता है, जिसमें एक बाइबल और कुछ एनर्जी की गोलियां थी। इन गोलियों को खाकर उसे थोड़ी बहुत एनर्जी तो मिलती है और वो निकल पड़ता है केविन की तलाश में। लेकिन ये अमेज़न का जंगल है, यहाँ पर एक टाइम के लिए शिकार तो मिल सकता है, लेकिन भटका हुआ इंसान नहीं। तभी रात में उसे एक आवाज आती है। उसे लगता है कि यह आवाज तो पक्का केविन की होगी, लेकिन सामने मार्कस भैया होते हैं। कंफर्म करने के लिए जब टॉर्च जलाई जाती है तो मार्कस भैया हो गए वहां से गायब। एक्चुअल में
मार्कस वहाँ पर कभी था ही नहीं, ये बस आंखों का खेल होता है। सुबह उठने पर यूसी को अपने माथे में कुछ अजीब सा फील होता है, और हो भी क्यों ना उसके माथे में कीड़ा जो चला गया था जिसे वो अपनी स्किन काट कर बाहर निकालता है। अब जस्ट इमेजिन करो अपने ही हाथों से अपनी स्किन काटना कितना पेनफुल होगा। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ने पर यूसी की किस्मत खुलती है और उसे चिड़ियों के अंडे मिलते हैं, और जब वो उन्हें फोड़ता है तो उसमें चिड़ियों के बच्चे होते हैं। अब करे तो करे क्या, और भूख के सामने यूसी इन बच्चों को खा ही लेता है और खाकर आगे चल ही रहा होता है कि यूसी को यहाँ पर कुछ लोगों का सामान मिलता है जो यहाँ पर छोड़ गए थे। वो यहाँ पर रुकता है, लेकिन चल चल कर उसके पैरों की हालत की बेहाल हो गई थी। उसे याद आता है कि जब मुझे इतनी तकलीफ हो रही है तो मार्कस को कितनी तकलीफ हुई होगी जब उसके पैरों में छाले आ गए थे। अगली सुबह होने पर उसे पैरों के निशान मिलते हैं। वो समझ जाता है कि ये निशान तो पक्का केविन के ही होंगे, लेकिन जब वो उन्हें फॉलो करता है तो वो उसी जगह पर वापस आता है जहाँ उसने अंडे खाए थे, यानी वो निशान उसी के थे। वो घूमकर वहीं आया था। लेकिन केविन गांव वालों को मिलता है और गांव के अंदर आने पर वो वहाँ के ऑफिसर को बताता है कि उसका दोस्त जंगल में फंसा है और हमें उसे बचाना होगा। उसे ढूंढा जाता है, और जब यूसी प्लेन को देखता है तो वो चिल्लाकर कहता है कि मैं यहाँ पर हूँ, लेकिन वो प्लेन बहुत ऊपर था। केविन कहता है कि ठीक है, मुझे यूसी प्लेन से ढूंढने पर नहीं मिला, अब मैं उसे बोट की मदद से ढूंढूंगा। और वहाँ पर मौजूद एक बोट ड्राइवर से बात करता है। बोट ड्राइवर कहता है कि भाई केविन देख, जज्बात में आकर काम मत कर, 3 हफ्तों से ज्यादा का टाइम हो चुका है और अब तक तो वो मर भी गया होगा। लेकिन केविन कहता है कि तुम आ रहे हो या नहीं। लेकिन यूसी की असली वाली किस्मत तो अब खुलने वाली थी। उसे एक आदिवासी लड़की मिलती है जो उसी की तरह इस जंगल में भटक गई थी। पहले तो वो डर कर भागती है, लेकिन यूसी कहता है कि अरे अरे मेरी बात तो सुनो, और उससे इंग्लिश में बातें करने लगता है। जब लड़की समझ जाती है कि यूसी एक अच्छा लड़का है तो ये दोनों आगे बढ़ने लगते हैं। लेकिन जब ये रात में सोकर उठते हैं तो भैया जी लड़की हो गई है वहां से गायब। एक्चुअल में वो लड़की यहाँ पर कभी थी नहीं, ये सब यूसी का भ्रम था। लेकिन इससे बुरा तो तब होता है जब यूसी एक दलदल में फंस जाता है, जिसके बाद वो बाहर तो निकलता है, लेकिन बाहर आने पर उसके बॉडी से चींटियां लिपट जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसका शरीर धीरे धीरे कर कोई काट रहा है। थोड़ी सी राहत मिलने पर यूसी नदी किनारे एक टर्टल से बातें कर रहा होता है। वो एक बात तो मान चुका था कि उसे बचाने कोई नहीं आएगा। लेकिन नेक्स्ट मॉर्निंग केविन पहुंच जाता है उसी जगह पर जहां उसने यूसी को छोड़ा था। हर तरफ ढूंढने के बाद भी जब यूसी नहीं मिलता तो थक हार कर वापस जाने लगता है। लेकिन तभी यूसी की आँख खुलती है, लेकिन यूसी कमजोरी के कारण आवाज नहीं लगा पाता। और तभी केविन जाते टाइम यूसी को देख ही लेता है। वो कहता है कि यूसी डरो मत, मैं आ रहा हूँ। और जब वो यूसी को लेकर गाँव है तो उसके पास एक लड़की आती है फूल लेकर, और सारे गांव वाले पास आकर गॉड को थैंक्स बोलते हैं कि गॉड ने यूसी को जिंदा रखा। यूसी भी केविन को थैंक्स बोलता है उसकी जान बचाने के लिए। इसीलिए हजारों दोस्तों से अच्छा एक ही सच्चा दोस्त, और केविन यूसी का सच्चा दोस्त था, इसीलिए उसकी जान बच पाई। अब जैसे कि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में कहा था कि ये रियल लाइफ पर बनी फिल्म है, तो ये असली वाली पिक्चर भी देख लो जिसमें बोट ड्राइवर केविन और यूसी है। और फिल्म के एंड में हमें बताया जाता है कि यूसी और केविन अपने दोस्त मार्कस और कार्ल को ढूंढने गए थे, लेकिन वो नहीं मिले, और ये मार्कस की रियल फोटो है। वेल, क्या लगता है आपको मार्कस और कार्ल के साथ क्या हुआ होगा, मुझे कमेंट कर बताना। खैर, मैंने तो बस इस फिल्म को एक्सप्लेन किया है, लेकिन हम आपको रिकमेंड करते हैं कि आप ये फिल्म जरूर से देखें। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।